राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो अभी इस बोर्ड पे मैंने जानकारी लिखी हुई है ALP या लोको पायलट कैसे बने, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई कमेंट बॉक्स में हमें पूछ रहे हैं कि भैया ALP या लोको पायलट कैसे बना जाता है। तो उसकी पूरी डिटेल मैंने इस बोर्ड पे लिखी हुई है और इस वीडियो में मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो हम शुरू करते हैं 10 से लेके। उससे पहले आपको ALP बनने के लिए क्या क्या एजुकेशन एलिजिबिलिटी लगती है, और रहता है 10th, ITI, डिप्लोमा या कोई भी टेक्निकल डिग्री आपके पास है तो आप लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो। यानी BTech की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 10th से। अगर आपने 10th की हुई है तो आप ITI कर सकते हो। ITI में आपको 1 या 2 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसमें आपका मेजर ट्रेड आपको लेना है कोई भी मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, क्योंकि इसका आगे चल के आपको लोको पायलट के पूरे ड्यूटी के दौरान काफ़ी बेनिफिट होगा। या फिर आप कोई भी NCVT प्राप्त ITI कर सकते हो। उसके बाद आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकते हो। तो डिप्लोमा में क्या क्या करना है इसकी मैं जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले 10th के बाद हम आते हैं 12th साइंस पे। आपका 12th, अगर आप 12th कर रहे हो तो आपका साइंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 12th साइंस कर रहे हो तो उसके बाद भी आपके लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप ITI कर सकते हो या डिप्लोमा कर सकते हो। तो 12th के बाद ITI करोगे तो आपको फिर से ये सब रूल फॉलो करने हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो अभी आपको डिप्लोमा करने की 2 शर्तें हो सकती है, या तो आप 10th के बाद डिप्लोमा करो या 12th के बाद डिप्लोमा करो। तो डिप्लोमा की बात करते हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो वो 2 या 3 साल का होगा, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट ब्रांच होगी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। ये ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप ALP बनने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री करने के भी 2 जरिए हैं, या तो आप डिप्लोमा के बाद डिग्री करिए या 12th साइंस के बाद डायरेक्ट डिग्री के लिए अप्लाई करिए। डिग्री करने के बाद, जो कि 3 से 4 साल की होगी, आपको ये सब रूल फॉलो करने हैं। यानी आपकी डिग्री भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होना जरूरी है। इसमें लोको पायलट बनने के लिए सिविल, CSE या IT ब्रांच से अगर आपकी डिग्री है तो आप लोको पायलट नहीं बन सकते। उसके एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर डिग्री से पहले आपने डिप्लोमा इससे किया हुआ है, इस फील्ड से, तो आप एलिजिबल हो सकते हो। आप डिप्लोमा के भरोसे फॉर्म भर सकते हो। तो ये हो गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पास करने के बाद आप ALP बनने के लिए आपको RRB से ALP की एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ता है। ये जो ALP की एग्जाम होती है असिस्टेंट लोको पायलट की, ये 4 से 5 स्टेप में होती है, जिसमें CBT1, CBT2 होती है। ये दोनों से क्वालिफाई करने के बाद आपको साइको एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। साइको एग्जाम पास होने के बाद आपका मेडिकल होता है, जो कि 6/6 होना जरूरी है। 6/6 यानी बहुत ही आपकी आंखों की दृष्टि उसमें देखी जाती है। उसके बाद मेडिकल यानी CBT1, CBT2, साइको एग्जाम और मेडिकल पास होने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 5 स्टेप पार करने के बाद आप बन जाओगे असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट। उसके बाद अभी मैं और यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है प्रभात। तो हम दोनों डिपार्टमेंटल एग्जाम से, यानी LDCE और JDC, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है। अगर आप पहले से रेलवे में कार्यरत हो और इसमें से कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप LDC या GDC के लिए क्वालिफाई हो, और उसके थ्रू भी आप ALP में आ सकते हो। जैसे मेरा खुद का मैकेनिकल का डिप्लोमा हुआ है और हमारे भाई का भी बीटेक इंजीनियरिंग मैकेनिकल से। हाँ, तो इनका BTech हुआ है, तो इसलिए हम इसके लिए क्वालिफाई हुए। हमने LDC के द्वारा ये सारी एग्जाम पास करी, यानी हमने भी CBT दी है, साइको एग्जाम दी, मेडिकल दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद जाके आज हम लोग ALP की पोस्ट पे कार्यरत है। हमारी अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो द्वारा ALP या लोको पायलट कैसे बने इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, आप नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दूं और आपके सारे डाउट क्लियर करूं। तुझे कुछ बोलना है? थैंक यू। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने ग्रुप्स में बांट दें ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।